स्टूडेंट हैं, एफएससी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर मास्टर्स कर रहे हैं, एजुकेशन की किसी भी स्टेज पर हैं, एक अजीब सा प्रेशर तो ज़रूर होगा। पार्ट टाइम जॉब का या फिर कुछ अर्निंग जनरेट करने का। वो प्रेशर आपको अपनी तरफ से भी हो सकता है और आपके पेरेंट्स की तरफ से भी हो सकता है कि उनको पे बैक किया जाए, क्योंकि आपके वालिदैन आपके ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो पैसे की सूरत में हो, उनके टाइम की सूरत में हो, हर तरह से वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको यहाँ तक पहुँचाया है। ये पे उनको वापस पे बैक करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप उनको कमा के पैसे देना शुरू कर दो। अगर आप दो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वालिदैन को एक सुकून और एक सैटिस्फैक्शन चाहिए होती है कि जो हमने अपने बच्चों को पढ़ाया-लिखाया, उनको एक काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वाक़ई ही काबिल बन चुके हैं और अपनी पढ़ाई के साथ-साथ अपनी पॉकेट मनी, अपना साइड पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों को पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही या फिर आप लोग टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे अपनी एजुकेशन के साथ-साथ, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग किस तरीके से 15 मिनट से लेकर अगर 1 घंटा काम कर लेते हैं, तो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं हूँ मिसबा अदनान और आप देख रहे हैं मिस टिप्स एंड ट्रिक्स। आज बिल्कुल मैं स्टूडेंट्स आप लोगों से मुखातिब हूँ। आप लोगों के लिए बेहद ईज़ी काम है, क्योंकि आप लोग अपनी पढ़ाई जब करते हैं, असाइनमेंट्स तो बनाते ही हैं ना, बस समझ लीजिए कि कुछ इसी तरह का काम है। और मैं आपको बताऊँ कि आप लोगों को खुद से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सारा कुछ कॉपी पेस्ट है। लेकिन अगर आप लोग इस चीज़ के लिए परेशान हैं ना कि अगर आप लोग अपनी एजुकेशन के साथ-साथ अपनी पढ़ाई के टाइम नहीं दे पाएँगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप थोड़ा टाइम भी दे के डेली का आप लोग अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। आपकी पढ़ाई पर भी कोई हर्ज नहीं होगा और आपके लिए ऐसा काम है कि समझ लीजिए कि आपके तो बाएँ हाथ का खेल है, क्योंकि आप लोग असाइनमेंट्स बनाते हैं, डेली का आपकी प्रैक्टिस है और वही काम अगर आप लोग ऑनलाइन आपको अगर सिखाया जाए कि अपनी कमाई भी कर सकते हैं, आप भी सैटिस्फाई हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी सैटिस्फाई हो सकते हैं और आपके इर्द-गिर्द का जो सर्कल है, आप लोगों की इज़्ज़त बढ़ जाएगी, क्योंकि वो तमाम स्टूडेंट्स जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं या फिर अपनी अर्निंग करते हैं, घर से पॉकेट मनी नहीं लेते, उल्टा घर वालों की हेल्प आउट करते हैं, तो उन लोगों की ज़्यादा इज़्ज़त होती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, पैसा इस दौर की ज़रूरत है, बगैर पैसे आप कुछ भी नहीं कर सकते। आखिर कब तक अपने घर वालों से पॉकेट मनी लेते रहेंगे? अगर आप लोग वाक़ई शुरू कर लें ना, तो पॉकेट मनी तो दूर, अपने सारे एक्सपेंसेस आप खुद उठा सकते हैं। जब मेरी एजुकेशन लाइफ चल रही थी, मैं यूनिवर्सिटी में थी, तो जब मेरा पहला सेमेस्टर था, तो तब मुझे ऑनलाइन वर्क के बारे में नहीं पता था। मैं बच्चों को ट्यूशन्स दिया करती थी और 1-2 घंटे पढ़ाकर मंथली पॉकेट मनी थोड़ी बहुत जनरेट कर लेती थी, जिससे मुझे घर वालों से नहीं लेनी पड़ती थी। लेकिन अगर अब की बात की जाए, तो अब आपको किसी को घर बुला के ट्यूशन नहीं देना पड़ेगा। आप लोग ऑनलाइन चंद मिनट या 1 घंटा काम करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और जब आप लोग एजुकेशन के साथ-साथ एज़ अ स्टूडेंट लाइफ थोड़े भी पैसे कमाना शुरू कर देते हो, तो एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आपकी लाइफ बूस्ट होती है और सबसे बेहतरीन जो चीज़ है कि आपके पेरेंट्स, आपके वालिदैन आपसे सैटिस्फाई होते हैं और आपकी ज़िंदगी में एक अलग ही मज़ा आ जाता है। तब आपको पढ़ने में भी मज़ा आता है, पढ़ाने में भी मज़ा आता है, काम करने में भी मज़ा आता है और किसी भी ज़रूरत के लिए दूसरे से पैसे नहीं माँगने पड़ते। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं काम करने में, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन पर आ जाके आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले हम लोग जाएँगे चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी के बारे में तो आप सबको पता होगा। आजकल स्टूडेंट्स तो सब लोग यहीं से असाइनमेंट्स बना रहे हैं, सारा कॉपी पेस्ट वर्क कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लेजरिज़्म भी बहुत माइनर लेवल पर है। अगर कोई आता भी है तो उसे आप लोग एक्सक्लूड कर सकते हो। और बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी चैट जीपीटी के बारे में जानते हैं, इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ से इनकम कैसे जनरेट करनी है, हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। और जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पर अकाउंट नहीं बनाया हुआ, वो भी मैं स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप बनाना बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग जब बिल्कुल पहली दफ़ा चैट जीपीटी के बारे में सुन रहे हैं या फिर काम पहली दफ़ा करना शुरू करने वाले हैं, तो अकाउंट बनाने के बारे में भी पता होना चाहिए। स्टार्ट विद गूगल करेंगे तो ये आपसे फ़ोन नंबर मांगेगा और जब आप फ़ोन नंबर एंटर करोगे तो ये आपसे कहेगा कि पज़ल को सॉल्व करें। तो पज़ल सॉल्व करने से बेहतर है कि मैं आपसे कहूँ कि आप इसकी ऑडियो पर क्लिक करें कि ऑडियो जो सुनेंगे वो सुनने के बाद आपने यहाँ
पे टाइप कर देना है, ठीक है। और फिर आपको आपके नंबर के ऊपर एक कोड सेंड किया जाएगा। वो नंबर आपके फ़ोन में ही एक्टिव होना चाहिए, आपको कोड आ जाएगा और वो कोड आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो उसके बाद ये आपका चैट जीपीटी स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ से अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये यूज़र इंटरफेस आपके सामने आएगा, आपने करना है चैट जीपीटी पे क्लिक और उसके बाद ये ब्लैक कलर की स्क्रीन आपके सामने आएगी। जो नीचे नज़र आ रहा है सेंड अ मैसेज, यहाँ पर आप लोग कुछ भी टाइप कर सकते हो जो आपको रिक्वायर्ड हो। तो हम यहाँ पर आज जो आइडिया मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ बिजनेस आइडिया। यहाँ पे आपने टाइप करना है और इन बिजनेस आइडिया से आप लोग किस तरीके से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं फिर उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे ही इसके ऊपर बिजनेस आइडिया टाइप किया और एंटर कर दिया, इसने विद इन सेकेंड हमें डिफरेंट जो है और यूनिक बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर एक डिटेल डॉक्यूमेंट हमें दे दिया है। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये जो बिजनेस आइडिया हैं ये हम लोगों को कैसे कमा के देंगे और कहाँ हम लोगों ने इनको यूटिलाइज़ करना है। सबसे पहले मैं आपको फाइवर के बारे में बताती हूँ, उसके बाद बाकी वेबसाइट्स के ऊपर भी बताऊँगी कि आपने कहाँ और कैसे इसको सेल करना है। अब फाइवर पे जाके आप लोग बिजनेस आइडिया अगर सर्च करो तो आप देखोगे कि एक एक अकाउंट का लोग एक एक बिजनेस आइडिया देने का कितना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। सबसे पहले ही अगर आप देखें तो 1066 रुपीज़ ये एक बिजनेस आइडिया देने के चार्ज करते हैं और लोअर लेवल पर भी हैं 3000 4000 इस तरीके से। अब यहाँ से मैं अकाउंट आपको ओपन करके दिखाती हूँ ये लोग कितने ज़्यादा ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं और इनको कितने ज़्यादा रिव्यूज़ मिल चुके हैं और कितनी ज़्यादा ये लोग यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं और कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं। और आप भी ये काम शुरू करके अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। इनकी अगर सिर्फ बेसिक लेवल पे बात की जाए तो बेसिक लेवल पे ये 21,066 रुपीज़ चार्ज करते हैं। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड और प्रीमियम भी आइडियाज़ आते हैं। अब अगर स्टैंडर्ड में देखें तो 30,094 रुपीज़ और प्रीमियम में 45,141 रुपीज़ ये चार्ज करते हैं। सिर्फ अगर बेसिक को ही देखा जाए तो बेसिक जो इनका है 21,000 अगर ये एक ऑर्डर का लेते हैं तो और अगर 306 ऑर्डर ये अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं तो आप देखिए ये अमाउंट के कितना ज़्यादा ये लोग यहाँ से अर्न कर चुके हैं। ये तो थोड़ा एडवांस लेवल हो गया। जो लोग न्यू हैं वो लोग यहाँ पे स्टार्टिंग के कम रेट्स रखते हैं, जैसे 3000 4000 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे एडवांस लेवल पर जाते हैं ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं तो ये देखिए कि अपनी वो प्राइजेस को इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। अब आप देखें कि ना सिर्फ फाइवर बल्कि अपवर्क पे अगर जाएँ तो हम सर्च करते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ के नाम से बिजनेस आइडियाज़ लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने सर्च किया तो ये देखें कि हमारे सामने जो प्रोफाइल्स आ रही हैं ये लोग कितना चार्ज कर रहे हैं और यहाँ तो पर घंटे के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। अब मैंने आपके सामने ये एक ओपन की है प्रोफाइल, तो इसने कितने ऑर्डर्स कर लिए हैं और कितने टोटल आवर्स काम किया और पर आवर $15 ये चार्ज करती हैं। 1 घंटे का $15 चार्ज करती हैं अगर ये यहाँ पर काम करती हैं तो। उसके अलावा आप देखिए कि $15 को अगर हम लोग पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें सिर्फ 1 घंटे का तो ये 1 घंटे का कितना चार्ज कर लेती हैं। और अगर हम लोग देखें जो अभी तक इन्होंने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं तो ये कितना ज़्यादा यहाँ पर अर्न कर चुकी हैं। ये नहीं कि यहाँ पे फॉरेनर्स काम करते हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं जो कि लोग यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। अब आपके पास ये जो बिज़नेस आइडियाज़ आए हैं आपको अगर कोई अपनी यूनिक अगर किसी क्लाइंट के पास आइडिया ऑलरेडी अवेलेबल है और वो उस पर स्ट्रेटजीज चाहता है तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। जैसे अगर किसी ने आपसे कहा शू बिज़नेस स्ट्रेटजी बना के दी जाए तो वो भी आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं और वो भी चैट जीपीटी से और वो भी कॉपी पेस्ट। बाज़ दफ़ा आपको फ्रेश आइडिया प्रोवाइड करना होता है और कई दफ़ा ऐसा होता है कि एग्जिस्टिंग आइडिया आपको दिया जाता है और उसके ऊपर आपको मज़ीद स्ट्रेटजीज़ बनानी होती हैं। ये आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। जो क्लाइंट आपको बताएगा जो उसको रिक्वायर्ड होगा वो आप लोगों ने ये क्रिएट करना है। अब जब क्रिएट हो जाएगा तो आपने उसको ये प्रोवाइड कैसे करना है उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा वर्ड डॉक्यूमेंट अपने प्ले स्टोर से। अगर आपके पास लैपटॉप या मोबाइल सिस्टम नहीं है तो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप लोग यहाँ से डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करने के बाद जब आपके पास ओपन होगा तो यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को अपनी कंप्लीट फाइल क्रिएट कर सकते हैं पेस्ट करने के बाद और आप अपना जो डॉक्यूमेंट है एक रिफाइंड फॉर्म में अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी आप लोग अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हो बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग
लोग इसको लैपटॉप में यूज़ करते हो। स्टार्टिंग में शायद थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग वर्ड को सेम लैपटॉप की तरह भी मोबाइल में यूज़ कर सकते हो। जो सर्च किए हैं आइडियाज़, उसको यहाँ से आप कॉपी करेंगे। आप लोगों ने इसको डबल टैप किया और उसके बाद यहाँ से पूरे जो डॉक्यूमेंट है उसको अपने कॉपी कर लेना है। इसको सबसे पहले हाईलाइट किया, हाईलाइट करके हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे और फिर जाके वर्ड डॉक्यूमेंट पे हम लोग इसको पेस्ट करेंगे और इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, जैसे कि डिफरेंट बीच में स्पेसेस आती हैं या फिर एक्स्ट्रा भी आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद हम लोग इसको स्क्रॉल अप करेंगे और स्टार्टिंग से देखेंगे तो जैसे ये लिखा हुआ है यूज़र और चैट जीपीटी, हमने ये एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से हटा देनी है। बिजनेस आइडिया 2 दफ़ा लिखा हुआ है, हमने इसको हटा दिया। चैट जीपीटी को भी यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे। एक्स्ट्रा लाइन्स है वो आपने हटा देनी है और जो हेडिंग्स हैं उसको बोल्ड कर लीजिए। और जो ये पैराग्राफ्स आपको देकर जैसे आप लोग अपनी असाइनमेंट्स बनाते हैं, आपने इसमें फिर कुछ पिक्चर्स लगा लेनी है जो आइडियाज़ के अकॉर्डिंग आप लोग वो गूगल से पिक्चर्स ले सकते हैं और उसके लिए आप लोग पिक्सेल लैब, पिक्साबे आप वो यूज़ कर सकते हैं अपने पिक्चर्स को क्रिएट करने के लिए और अट्रैक्टिव सा डॉक्यूमेंट बनाएं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ीमेल्स, पाकिस्तानी मेल्स भी काम कर रहे हैं। सिर्फ फॉरेनर्स नहीं हैं, पाकिस्तान से भी बहुत दुनिया काम कर रही है और एक-एक घंटे का ये देखिए, कोई $50 का ले रहा है, कोई $45 ले रहा है, एक-एक घंटा काम करने के। 10% आपकी एफर्ट है और 90% आपको काम कराया मिलेगा। उसके बाद आप लोगों ने ये तमाम बिजनेस आइडियाज़ वाला जो काम है, आप लोगों ने फाइवर, अपवर्क, guru.com इन सब पर काम करना है, क्योंकि ये तमाम फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और आप लोग भी यहाँ पे अपना कैरियर भी बना सकते हो, ना सिर्फ पार्ट टाइम बल्कि कैरियर बना सकते हो। और अगर आपको लगता है कि चैट जीपीटी पर एरर आ जाता है, काम नहीं होता, तो आपको मैं एक बात बताऊँ कि कोई भी चीज़ है वो पकी-पकाई नहीं मिलती, थोड़ी-सी एफर्ट आपको करनी पड़ती है। अगर आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग असाइनमेंट्स बनाते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ईज़ी है एडिटिंग करना, क्योंकि उसको जब आप लोग वर्ड डॉक्यूमेंट पे एक प्रॉपर फाइल बनाओगे, प्रॉपर उसकी एडिटिंग करोगे, उसमें से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो एक्सक्लूड कर दोगे, उसके साथ जो रेलेवेंट इमेजेस हैं उनको लगाओगे, एक अट्रैक्टिव सा डॉक्यूमेंट बनाओगे, तो उसका आप लोग अर्न क्यों नहीं कर सकते हो, लेकिन थोड़ी-सी एफर्ट की ज़रूरत है। आप लोग डेली का थोड़ा-सा टाइम दोगे और इंशाल्लाह उसमें से अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। लेकिन आप लोगों ने स्टार्ट करना है और डेली का उसके ऊपर थोड़ा-सा अपनी स्टडीज़ के साथ-साथ टाइम देना है। सिर्फ़ इतना टाइम जितना आप अपनी एक असाइनमेंट बनाने पर लगाते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये सारी चीज़ समझ आई होगी, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।